और इस सप्ताह के अंत में मैंने सोचा कि मैं आपसे एक गवाही आपके साथ बांटूंगा। और इन 4 सत्रों में जिसमें मैं बता रहा हूं उन सारे सत्यों को जिन्हें मैंने एक विश्वासी होने के नाते 50 वर्षों में सीखा है, और यह 3 सत्रों में से तीसरा सत्र है। परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही भला रहा है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह वर्ष मेरे लिए बहुत 2 कारणों से बहुत विशेष रहा है। पहला कारण है कि मैंने पिछले सप्ताह अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे किए। और यदि मैं इस रीति से इसलिए बाहर से नहीं दिखता क्योंकि मैं अंदर से 30 साल का हूं। और मैं मोर यीशु मसीह के समान और अधिक बनना चाह रहा हूं। मैं वैसे ही खत्म करना चाह रहा हूं 33 वर्ष के आयु में जैसे यीशु मसीह ने खत्म किया। और दूसरी बात जो यह है कि ठीक 50 वर्ष पहले मेरा नया जन्म हुआ था और मैंने विश्वासी होने के नाते 50 वर्ष भी पूरे किए हैं। और बहुत सारी बातें जिन्हें परमेश्वर ने 50 वर्षों मुझे सिखाया, जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यह वह परख है जिसे मैंने हमेशा लागू किया है हर एक सत्य के लिए, जिसे लोगों ने मुझे सिखाने की कोशिश की है, जिसे मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, कि इस बात का पता लगाने के लिए मैंने उसे सही रीति से पाया है या नहीं पाया, कि सत्य ने मुझे और स्वतंत्र किया है कि नहीं, संसार से स्वतंत्र किया है कि नहीं, लोगों से स्वतंत्र किया, ट्रेडिशन से स्वतंत्र किया, परंपरा से स्वतंत्र किया। जैसे उस उकाब के समान जिसकी जंजीरें तोड़ दी गई तो वो उड़ करके ऊपर जा सकता है। और सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे सही से समझना आवश्यकता है। मैं आपके सामने दोहराऊंगा उन 8 पॉइंट्स को जिन्हें मैंने आपके सामने कवर किया था बीते 2 सेशन में। पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्यों से वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम किया। दूसरा जो सत्य है, परमेश्वर आनंदित होता है ईमानदार लोगों में, और वे लोग जो अपने पापों का दोष अपने ऊपर मानते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। वो कभी भी किसी को विवश नहीं करता कुछ काम करने के लिए, यहां तक कि पैसा देने के लिए। चौथी बात यह है कि हमें हर एक मनुष्य को आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, याकूब 3:9 के अनुसार। और जो 5वां सत्य है जिसे मैंने दूसरे सेशन में लिया था, कि पवित्रता जो है वो यीशु मसीह की ओर देखने से आती है, और यही तो विश्वास का अर्थ है। विश्वास का अर्थ है यीशु मसीह की ओर देखना, सबसे पहले पापों की क्षमा के लिए और पाप की सामर्थ से बचने के लिए प्रतिदिन के जीवन में। और 6वीं बात जो है, जो क्रूस का मार्ग है, जो इतना गलत समझा जाता है या कम समझा जाता है मसीहियों के द्वारा, कि क्रूस उठाने का अर्थ क्या होता है प्रतिदिन, वही तो जीवन का अर्थ है। यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे, यदि हम उसके साथ नहीं मरेंगे तो हम उसके साथ जिएंगे भी नहीं। 7वीं बात, कि जो संसार का सुझाव है मेरे लिए वो केवल कचरे के डिब्बे में डाले जाने योग्य है, और इसे आप अपने जीवन भर याद रखें, और उससे एक पाई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लोग अच्छा कहें आपके विषय में, बुरा कहें, आप कोई फर्क नहीं रखता। 8वीं बात जो है, हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहने की आवश्यकता है। एक बार ही नहीं परंतु निरंतर हमें पवित्र आत्मा से भरना, और हमें पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि ये उतना ही अनिवार्य है जितना बल्ब के लिए बिजली का होना अनिवार्य है, जितना माइक के लिए स्पीकर सिस्टम का होना अनिवार्य है। और आप उस जीवन को नहीं जी पाएंगे जिसे परमेश्वर चाहता आप जिए। जो जीवन नए नियम में कहा गया है, जो वर्णित है, वो कठिन नहीं परंतु असंभव है जीना, यदि हम उसे मानवीय शक्ति से जीने की कोशिश करेंगे। जब तक आप सोचेंगे कि यह आपके लिए मुश्किल है, कठिन है, तब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं खोज पाएंगे। परंतु जब आप जानेंगे कि असंभव, तब आप इसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। और मैं 16 पॉइंट्स को कवर करूंगा ऑल टुगेदर, लेकिन इस सत्र में मैं केवल 4 पॉइंट कवर करूंगा। 9वां जो सत्य है, ये जो संसार के मूल्य हैं वे परमेश्वर के मूल्य के ठीक विपरीत हैं। हम एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 वचन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे जानते हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और इसका अनेक रीजन है जिसे लोग देते हैं। और मैंने जिसे अपने जवानी के दिनों में इस्तेमाल किया, जब मैं जवान था, मैं कहता था क्योंकि किसी ने इस्राएल के देश में कुछ हस्तलेखों को खोज करके निकाला, और यही कारण बहुत सारे लोग भी देते थे। परंतु आज यह कारण नहीं जिसके वजह से मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि इस जीवन ने, इन 50 वर्षों मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, और इसमें कोई एक ऐसी सिंगल बात नहीं है जिसे मैंने इस पुस्तक में पाया जो सत्य ना निकली हो।
और उसका कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने इसे बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया, बीते 50 वर्षों बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है। और उन लोगों के लिए विरोधाभास होता है जो इसे गंभीरता से नहीं पढ़ते, परंतु यदि आप इसे गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप इसमें कोई विरोधाभास नहीं पाएंगे। और हर एक प्रतिज्ञा जो इसमें है वो सत्य है। और बहुत सारी प्रतिज्ञाओं का मैंने दावा किया, और जिनका मैंने दावा नहीं किया, मेरी चाहत है कि अपनी दौड़ को पूरी करने के पहले मैं उसका दावा करूं। और यही बात तो मैंने एक बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखी थी कि प्रभु जी, मैं हर एक तेरी आज्ञा का पालन करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं संसार से विदा हूं, और मैं इस पुस्तक में लिखी हुई हर एक प्रतिज्ञा का दावा करना चाहूंगा। और वैसे ही जैसे आपके पिता ने आपके साथ बड़ी संपत्ति छोड़ी, तो मैं उसका पूरा आनंद लेना चाहूंगा। और क्यों मैं उसके थोड़े से आनंद को लूं, थोड़े से हिस्से के, जैसे बहुत सारे मसीही लोग आनंद लेते हैं। और बहुत सारी बातें जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो पाया कि जो संसार के मूल्य में परमेश्वर के मूल्य के ठीक विपरीत है। लूका 16:15 का अंतिम भाग कहता है, वे बातें जो मनुष्यों की दृष्टि में अति महान हैं, वे परमेश्वर के निकट घृणित हैं, घिनौनी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जिन बातों को मनुष्य बहुत महान समझते हैं, तो परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है? घृणित समझता है, घिनौना समझता है परमेश्वर उसे। यह ठीक वैसी ही बात है। और ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि से थोड़ा सा अलग है, यह उसकी दृष्टि से पूर्णतः विपरीत है, वो घृणित है। मनुष्य की दृष्टि में महान, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित। उदाहरण स्वरूप, संसार में वे उन लोगों की सराहना करते हैं जिनके अंदर जो अपने आत्मा के खूब भरोसा रखते हैं, और सांसारिक वर्ल्ड में और बिजनेस वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तू मसीही जीवन की बात आती, बाइबल कहती है हम शरीर के ऊपर, अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं रखते हैं, परंतु हम परमेश्वर मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं। मसीह के ऊपर विश्वास करने का अर्थ यह है कि उस डाली के समान बनना जो एक पेड़ में है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता था, तुम डाली हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये उसके समान हमें इस बात को ज्ञात करना है कि हमारी पूरी असक्षमता है, हम मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमें पूरा भरोसा मसीह के ऊपर रखना है, शून्य कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह महत्वपूर्ण क्यों है। पुराने नियम में एक नियम था, एक व्यवस्था थी जो कहता इस्राएली लोगों के लिए कि यदि किसी का खतना नहीं हुआ है तो वह इस्राएली लोगों में से निकाल करके फेंका जाए, काट डाला जाए। और पुराने नियम में जितनी बातें थी वो चिन्ह थी। यह नहीं कि जो सर्कमसीजन था, खतना था, वो परमेश्वर के लिए महान चीज था। ठीक वैसे ही जैसे कि जो भेड़ों और बकरी का बलिदान था वो चिन्ह था, जो सर्कमसीजन था वो दिखाता है फिलिपियों 3:3 के अनुसार खतना, कि हम सच्चे खतना है जो शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और यही तो सर्कमसीजन का अर्थ है कि शरीर का काट दिया जाना और फेंक दिया जाना। और उसका आत्मिक अर्थ यह होता कि मैं शरीर के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं रखूंगा। और ये पुराने नियम के लॉ को आप अप्लाई करो। यदि एक व्यक्ति का सर्कमसीजन नहीं हुआ तो अपने लोगों में से काट दिया जाता था। यदि एक मनुष्य मसीह होने की दावा कर रहा है और वह अपने सारी जो एबिलिटी के ऊपर सारे कॉन्फिडेंस को नहीं काट रहा है, तो वह परमेश्वर का वह दास नहीं बन सकता, व्यक्ति नहीं बन सकता जिसे परमेश्वर चाहता है कि वह बने, क्योंकि परमेश्वर के ठीक विपरीत होगा। और एक और एरिया को सोच करके देखें, हमारे जितने इंफॉर्मेशन है हमारे पास और जो जजमेंट्स हम करते हैं वो उन बातों पर निर्भर रहती है जिसे हम सुनते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। बाइबल कहती है यशायाह 11:3 में, यीशु मसीह ने कभी न्याय नहीं किया उसके अनुसार जो उसने देखा या जो उसने सुना। और एक बात जिसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यह है कि वह मुझे अपने सोचने के तरीके को बदलना है और मुझे अपने निर्णय लेने के तरीके को बदलना है। आदम की सारी संतान हर एक निर्णय इस बेसिस पे लेते थे कि जो वे देखते थे या पढ़ते थे, वे सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे आंख और कान से अंदर प्रवेश करते हैं। और हमारा 99% जो डिसीजन रहता है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। परंतु जो यीशु मसीह का सच्चा शिष्य है तो वो अब जो उसकी आंखें देखती है और जो कान उसका सुनता है उसके अनुसार वो न्याय नहीं करता। ये गलत हो सकती है। मैं विश्वास करता हूं एक कारण इसका यह है कि परमेश्वर ने सन को अलाउ किया, सूर्य को अलाउ किया कि वो इस रीति से हमारे सामने ऊपर उदय होकर के आए। और प्रतिदिन तुम सूर्य को देखते हो और उसे उदय होते हुए और अस्त होते हुए देखते हो, और वो कभी घूमता नहीं, लेकिन वो आपको इंप्रेशन दे रहा है कि वो घूम रहा है। परंतु उसके कंट्रास्ट में यह है कि जो पृथ्वी आपके पैरों के नीचे वो 1000
मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। हम अपने सेंसेस के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, इंद्रियों के ऊपर। और जब हम इन बातों को ज्ञात करते हैं तो हम कि मैं संसार के मूल्यों के द्वारा जीवन नहीं जीऊंगा, जो मेरे सामने महान दिखती है परमेश्वर के सामने घृणित है। उदाहरण स्वरूप जब यीशु मसीह संसार में आया तो क्यों वो एक गौशाले में जन्म लिया? और मैंने अपने जन्म में कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसका जन्म गौशाले में हुआ होगा। और वह हर एक मनुष्य से नीचे आ गया। हम एक बात हमें सिखाने के लिए अपने जन्म के समय से ही कि वे बातें मनुष्य के दृष्टि में जो महान है उनका परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। और इस बात को स्मरण रखें, जो यीशु मसीह का जो जन्म था वो सारे इटर्निटी के पहले ही प्लान किया गया था। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कमरे का प्रबंध कर सकता था बैतलहम में? वो आसानी से कर सकता था, परंतु उसने जानबूझ करके नहीं किया। और उसने ऐसा किया कि कोई भी कमरा उपलब्ध न रहे ताकि उसका पुत्र गौशाले में जन्म ले, और डोंकी और काउस के बीच में वो जन्म ले, गाय और गधों के बीच में। इसलिए हम पाते हैं कि जो चीजें परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्यों की दृष्टि महान है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और क्यों उसे इतनी लज्जा ऋतिक से मृत्यु से गुजरना पड़ा? और हाँ, उसे मरना पड़ता, तो क्या उसकी मृत्यु थोड़ी डिसेंट वे में नहीं हो सकती थी, जहां पे कोई उसे नहीं दिखता? नहीं। और उसे पब्लिक शेम से गुजरना था, इस बात को और संसार को सिखाने के लिए कि वे बातें जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है, परमेश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मृत्यु के बाद अपने बड़े फ्यूनरल का प्लान करते हैं, बड़े फ्यूनरल की दिन। और मैं पूछता हूं, यीशु मसीह का फ्यूनरल कैसा था? वहां पे कोई मुश्किल से कोई आया था। और वे बातें जो मनुष्यों की दृष्टि में बहुत महान है, यहां तक कि मसीहियों की दृष्टि में परमेश्वर के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है। चरित्र है जिसका परमेश्वर मूल्य करता है, नम्रता का मूल्य करता है, और इनके लिए संसार में कोई जगह नहीं है। पैसे के प्रेम से स्वतंत्रता, जिसे संसार नहीं सोचता कि महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इन बातों को स्पष्टता से नहीं समझते हैं कि जो संसार के मूल्य हैं वे परमेश्वर के मूल्य के ठीक विपरीत हैं, हम कभी नहीं हो पाएंगे वह मसीही जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम होवें। और एक कारण यह कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन इसलिए दिया ताकि हमें दिखा सके कि जो सारी चीजें संसार के में मूल्यवान हैं वे स्वर्ग की दृष्टि में मूल्यवान नहीं है। और पौलुस ने एक बार कहा था कि हम जो प्रेरित हैं वो संसार के कूड़े कचरे के समान गिने जाते हैं। और कल्पना करिए कि परमेश्वर के महान दास के विषय में से कहा जाता है। और यीशु मसीह ने जब एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, तो वो वहां से बच के निकल, क्योंकि वो राजा बनना नहीं चाहता था। वो स्वर्ग से इसलिए भेजा गया था ताकि वो दास बने, और उसने इनकार किया अपने जीवन भर किसी और पदवी को लेने के लिए। और वो केवल उसकी चाहत थी कि वह सब मनुष्यों का सेवक बने। तभी तो हम देखते हैं उसके सांसारिक जीवन के अंतिम दिन में वो अपने शिष्यों के पांव को धो रहा था। और कितना अलग है मसीही लीडर लोगों से जो आज हम देखते हैं, कितना अलग है उन उदाहरणों को जिन्हें मनुष्यों ने दूसरों के सामने रखा, मसीही लोगों ने, कि वे बातें जिसे मनुष्य महान मानते हैं वे ऐसी नहीं जो अच्छी नहीं है, परंतु वे ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, वो घृणित है। ये 9वीं बात है। और अब मैं 10वीं बात की ओर जाऊंगा। कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है हमें छोड़ करके, हम खुद ही अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। और यह अद्भुत सत्य है जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़े विश्राम को लिया कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है मेरे अलावा। और बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। और यूसुफ के उदाहरण से चालू होता है जहां पे उसके भाइयों ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की, परंतु वे वहां पे सफल नहीं हो पाए और उन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर की चाहत वही थी कि वो वहां जाता। और पोतीफर की पत्नी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे बंदीगृह में डलवा दिया। और ये वही जगह थी जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जेल के जीवन में ही वो तैयार हो सकता था ताकि वो मिस्र का लीडर बन सके, क्योंकि जेल में ही वो फेरो के बटलर से मिला। लेकिन उसे जेल में किसने भेजा था? पोतीफर की पत्नी ने। और आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता परंतु केवल आप। यदि हम इस बात को समझेंगे तो यह हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल के रख देगा।
शैतान क्रूस के ऊपर पराजित था। ऐसा नहीं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा क्रूस के ऊपर, परंतु उसने मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु अर्थात शैतान को पराजित कर दे। इसलिए अब मुझे शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, उन किसी भी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं जो मुझे हानि पहुंचा सकती, शैतान या उसके चेले चपाटे से, ना बीमारी से, ना एक्सीडेंट से, क्योंकि रोमी 8:28 में बाइबल कहती है, और बाइबल में सबसे अद्भुत वचनों में से एक है रोमी 8:28। परमेश्वर ऐसा करता है कि सब बातें मिलकर के लिए हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करे। सबसे महत्वपूर्ण वचन वहां पे जो है वो परमेश्वर। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो सारी चीजों को नियंत्रित करता है जो इस संसार में होती हैं, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। इस बात को आप सोचिए। एक और वचन को सोच करके देखिए, रोमी 8:28 में बहुत ही प्रसिद्ध वचन है कि परमेश्वर ऐसा करता है कि सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती जो उससे प्रेम करता है। यदि मैं उससे प्रेम करता हूं और यदि वह मेरे हृदय की लालसा है तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो सारी परिस्थितियां जो मेरे जीवन के आसपास आती हैं, जो मेरे आसपास घटित होती हैं, वे मिलकर के मेरे लिए भलाई को लेकर के, क्योंकि शैतान क्रूस के ऊपर पराजित है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे उन परिस्थिति में जाने से रोकता, यही बहुत बड़ी बात होती, परंतु वो ऐसा करता है कि उन सारे दुष्टों को, बुराइयों को जिसे लोग मेरे विरोध में करते हैं, उससे मेरी भलाई बना देता है। और यहां पे इसका प्रमाण है, और यह बात आपके जीवन में बहुत बड़े विश्राम को ला सकती है, जैसे मेरे जीवन में लेकर के आई। और इन बातों को मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी चाह थी कि कोई इसे 50 साल पहले मुझे इन सत्यों को बता सकता, क्योंकि अनेक वर्षों तक मैंने संघर्ष की इन सत्यों को सीखने के लिए। और वे लोग जो नए विश्वासी हैं, आपके लिए अद्भुत बात है कि आज आप अपने मसीह जीवन की शुरुआत में इन सत्यों को सुन पा रहे हैं। और सोचे कि सबसे बड़ा जो बुराई का काम था, कांड था जो इस संसार में हुआ, संसार में सबसे बुरा काम जो इस संसार में हुआ वो क्या था? वो 9/11 नहीं था। और सबसे दुष्टता का काम जो इस संसार में हुआ, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना था। और उससे बड़ा कोई बुराई का कृत्य नहीं था, कर्म नहीं था, और कोई आतंकवाद का इतना बड़ा कर्म नहीं था जो इसके सामने कुछ रहा होगा। सबसे बड़ा कर्म यह था दुष्टता का कि परमेश्वर के पुत्र का क्रूस पे चढ़ाया जाना। और अगला प्रश्न, इस संसार में सबसे अच्छी घटना क्या हुई जो इस संसार में घटी थी? और परमेश्वर के पुत्र का क्रूस पे चढ़ाया जाना। और यहां पे परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे बदतर बातें जिसे मनुष्य हमारे विरोध में कर सकते हैं, परमेश्वर उसे लेकर के हमारे लिए भलाई में बना सकता है। और जो भी दुष्टता आपने सामना किया हो या जिसे आप सामना करेंगे अपने भविष्य में, मैं आशा करता हूं कि आप इस बात पे सहमत होंगे कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ाने जाने से कम ही होगा। और यदि सबसे बड़ा जो दुष्टता है, यदि वो परमेश्वर के द्वारा सबसे बड़ी भलाई में बदल दिया जाता है, और ये तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे। क्या आप जानते हैं एक बात जो बाइबल में लिखी है, वहां पे बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, परंतु आप उन्हें तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसी बात को तो हम इसराइल के इतिहास की शुरुआत से ही देखते हैं। परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को कहा मैं तुम्हें मिस्र से निकाल करके कनान के देश में पहुंचाऊंगा, लेकिन जब वे कनान के बॉर्डर पे आए तो उन्हें लगने लगा क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो? हाँ, नहीं हो सकती यदि उसके ऊपर विश्वास न करे। वे उस लैंड के बॉर्डर में अगर वहां पे 600,000 6 लाख पुरुष थे जो कहे कि हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर ने कहा हाँ तुम अंदर प्रवेश करने नहीं पाओगे, यद्यपि मैंने प्रतिज्ञा की थी, परंतु तुम उसके अंदर प्रवेश करने नहीं पाओगे, परंतु तुम्हारे बच्चे प्रवेश करेंगे क्योंकि वे मुझ पर भरोसा करेंगे, और तुम 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहोगे। और मैं विश्वास करता हूं ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो प्रॉमिस लैंड में होने के बदले जंगल में भटक रहे हैं, और वे इसलिए पराजित हैं क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं। और कोई हमें चोट नहीं कर पहुंचा सकता है क्योंकि हमें विश्वास करना है, क्योंकि शैतान हमें छू नहीं सकता। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, पहला पत्रस 3 अध्याय में, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 13 वचन में हम एक वचन को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 13 वचन। और कौन है यहां पे हमें हानि पहुंचाने के लिए? यदि भलाई करने के लिए आप उत्तेजित हो और आप लोगों को आशीष देने के लिए उत्तेजित हो और आप हमेशा अच्छे काम करने के लिए उत्तेजित हो, चाहे आपको हानि ही क्यों ना उठाना पड़े,
चाहे आपको आर्थिक हानि क्यों ना उठाना पड़े, परंतु फिर भी उसके बावजूद आप भलाई करने के लिए उत्तेजित हो। मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूं कि कोई आपकी बुराई नहीं कर सकता। और शैतान बहुत सारे परमेश्वर की संतानों के ऊपर इसलिए अधिकार जता पाता है क्योंकि वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते कि वो परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। मैं यीशु मसीह के जीवन से आपको 2 वचन दिखाऊंगा। यूहन्ना 7 अध्याय में कहता है, उसका 13 वचन, यूहन्ना 7 का 30 कहता है, वे यीशु को पकड़ना चाह रहे थे और यीशु मसीह असहाय व्यक्ति था, कमजोर था, उसका कोई इंफ्लुएंस नहीं था सोसाइटी में। और यहां पे सारे पावरफुल फेरिसीज एंड महायाजक थे, रोमन सोल्जर्स थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। क्यों? क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। यही कारण है। और उसका तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से ज्यादा प्रोटेक्शन था क्योंकि स्वर्गदूत उसके आसपास थे, कोई उसे छू नहीं सकता था, कोई उसे अरेस्ट नहीं कर सकता था। और 8 के 20 में भी दोहराया है। और जब वो मंदिर से उपदेश दे रहा था भंडार घर से, और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। और जब यीशु मसीह संसार में जैसे चला वैसे ही हम भी चल सकते हैं। कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु हम अपने आप को पहुंचा सकते हैं हानि। बाइबल कहती कि जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। कई बार हम सोचते हैं कि जो दृश्य पाप जो हम करते हैं, दुष्टता करते, वही हमें चोट पहुंचा सकती है। यदि एक मनुष्य जो किसान है, जब कोई नहीं देख रहा है, रात के बीचों बीच मध्य रात्रि में अपने ही खेत में गंदे बीज बोता है, खराब बीज, और कहता है अरे मुझे किसी ने नहीं देखा, उसको कैसी फसल मिलेगी? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसने उस काम को तब किया जब लोगों ने देखा या नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यह परमेश्वर का नियम है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। और हमें इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना है कि लोग नहीं परंतु हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। और यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के लिए जो उसके वचन में है, और अपने गुप्त जीवन के लिए, अपने विचार के जीवन के लिए, और आपके ऐसे जीवन के लिए जिसे आपकी पति या पत्नी भी नहीं जानते, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं उन चीजों के द्वारा जिन्हें आप बोते हैं। आप मेरा विश्वास करें या ना करें, क्योंकि एक दिन आप उन चीजों की कटनी काटेंगे जिन चीजों को आपने आज बोया है। यदि आप टमाटर का बीज बोएंगे तो आप टमाटर की कटनी काटेंगे, ऐसा नहीं कि आप आलू की कटनी काटेंगे। यदि बाइबल कहते हैं तो तुम शरीर के लिए बोगे तो तुम विनाश की कटनी काटोगे। और इससे जो निर्णय हम लेते हैं वो इस बात को निर्धारित करती है कि हम भविष्य में कैसे होंगे। और ये बहुत ही अद्भुत बात है इन चीजों को जानना कि कोई मनुष्य मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई शैतान मुझे कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई दुष्टात्मा हानि नहीं पहुंचा सकती, केवल मेरे अलावा। लोगों ने दाऊद की हानि पहुंचानी चाहिए परंतु वे सफल नहीं हुए। लोगों ने यीशु की हानि पहुंचानी चाहिए परंतु वे सफल नहीं हुए। और बाहरी दुख हो सकता है परंतु उन चीजों को परमेश्वर हमारी भलाई में लेकर के आता है। मैंने देखा इन बीते 50 वर्षों में जब मैं मसीही रहा हूं, एक विशेषकर एक ऐसे प्रचारक होने के नाते जो बिना समझौते के परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन प्रचार करता है, तो मैं हमेशा शैतान के टारगेट में रहा। ना केवल मैं परंतु मेरा परिवार भी, यह मेरी गवाही है। और 50 वर्षों में इतने सारे लोगों ने मुझे हानि, चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मेरे विरोध में लिखने की कोशिश की है, परंतु वे इस बात में सफल हुए केवल मुझे एक अच्छा मसीही बनाए हैं। मैं आपसे यीशु के नाम से कहता हूं। I'll tell you that. क्या आप पूरे वचन का पालन करना चाहते हैं? I told you that I wanted to obey all of Scripture. तो मैं कैसे पूरे वचन का, कैसे मैं अपने शत्रु से प्रेम कर सकता हूं यदि मेरे पास कोई शत्रु ना रहे? कैसे मैं उन लोगों को आशीष दे सकता हूं यदि कोई मुझे श्राप देने वाला ना रहे? यदि कोई मुझसे नफरत ना करे तो मैं उनसे कैसे प्रेम कर सकता हूं? और इसलिए ऐसे लोगों का होना अनिवार्य है जो मेरे साथ ऐसा करे ताकि मैं वचन का पालन कर सकूं और बेहतर मसीह बन सकूं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए जो आपकी सहायता करते परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए। Obey the word of God. 11वां सत्य, यहां पे एक और सत्य जिसे मैंने सीखा है। There's a verse in Daniel chapter. दानियल की पत्री और उसके दानियल की पुस्तक 11:32 में एक वचन है और ये अंतिम दिनों की बात कर रही है। और मेरे पास समय नहीं कि इसके पूरे संदर्भ को बताऊं आपको। Antichrist, the end time. और यहां पे अंतिम समय के विषय में कह रहा है। It speaks about the Antichrist by smoothing
और यहां पे एंटी क्राइस्ट के विषय में कह रहा है कि वह चिकने चुपड़े शब्दों से गॉडलेसनेस को लेकर के आएगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं। परंतु वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं will display वे सामर्थ का प्रदर्शन करेंगे, जो परमेश्वर को घनिष्ठ रूप से जानते हैं। परमेश्वर को घनिष्ठ रीति से जानना ही मजबूती से रहने का रहस्य है। वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वे बलवंत होंगे और एक्शन लेंगे। ये 11वां सत्य है और अंतिम दिनों के लिए यह सत्य कहा जा रहा है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं to pursue after the knowledge. कि आप परमेश्वर के ज्ञान की खोज करें। Many Christians have not बहुत सारे मसीही लोगों ने नहीं समझा कि अनंत जीवन होता क्या है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 3 वचन में, अनंत जीवन यह है, not living हमेशा के लिए जीवित रहना नहीं, even people क्योंकि वे लोग जो नरक जाते वे भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, वो भी इटर्नल लाइफ है। life that they might और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। तभी तो पौलुस अपने जीवन के अंतिम में कह पाया फिलिपियों 3 में know him better. कि मेरा जो उमंग है वो उसे और अधिक जानना है। जितना ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतना ज्यादा हमारा जीवन स्वतंत्र होगा। उदाहरण स्वरूप There's a lovely verse और in Lament एक अद्भुत वचन है लेमेंटेशन विलाप गीत 3 में, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। of God that's really और यह परमेश्वर का एक गुण है जिसने मुझे आशीषित किया कि परमेश्वर को जानना कि वह एक दयावंत परमेश्वर है। और इसका क्या अर्थ है कि उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। हमें वचन के ऊपर मनन करना है। बहुत सारे लोग इतने जल्दी वचन को पढ़ के वहां से भागते हैं और उसे समाप्त करने की कोशिश करते। मैं रिकॉर्ड बनाने में नहीं लगा, मैंने कितने बार बाइबल पढ़ा। मेरी दिलचस्पी यह है कि बाइबल एक बार मेरे जीवन से, मेरे अंदर से होकर के गुजरे, more than इस my going through. इसके बजाय में कि मैं बाइबल से 50 बार होकर के गुजरूं। यदि बाइबल यदि मेरे अंदर से एक बार भी होकर के गुजर जाती है, इसलिए हमें वचन को धीरे से पढ़ना है। इसका क्या अर्थ है कि उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर को नहीं होती है। उसका अर्थ यह है कि आज का जैसे दिन है, उदाहरण स्वरूप Looks at me as if he's never been merciful to me till परमेश्वर मुझे ऐसे देखता है कि अभी तक उसने मेरे पर कभी दया नहीं, क्योंकि मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं किया। it's as if I've never sinned. और मेरा पुराना पाप का जो Sin today and I say यदि आज मैं पाप करूं, प्रभु से कहूं प्रभु जी मुझे माफ कर दे, ओ ये पहली बार है जब मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर नहीं होती है। इसका परिणाम क्या है? और हर एक सत्य का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। I look at other people और मैं दूसरे लोगों को ऐसे ही देखता हूं। आप अपनी पत्नी को वैसे देखते हो कि जिसने अभी तक पाप नहीं किया है। कितनी अद्भुत बात होगी ये। you look at your husband as one who's never made a mistake. और आप अपने पति को ऐसे देखोगे जिसने अभी तक कोई गलती नहीं की है, Their sins and iniquities I will remember. क्योंकि प्रभु कहता है मैं उनके पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूं। क्या आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं? हम सब कहते हैं हम उसके समान बनना चाहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में क्या, Of looking at people saying your sins and iniquities जहां पे हम लोगों को देख करके कह सके कि तुम्हारे पाप में फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर, ठीक वैसे ही जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है, ठीक वैसे ही। did you really क्या आप इस बात को वास्तविकता में इसके अर्थ को समझते हैं? forgive that other person? और किस रीति से आपने उस व्यक्ति को क्षमा किया जिसने आपके साथ घनघोर बुराई की है? हो सकता है आपने उसे क्षमा नहीं किया, Maybe your attitude is और यद्यपि आपने क्षमा भी किया होगा तो आपका एटीट्यूड ही होगा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। forgive me Lord but don't ever forget. तो क्या हम प्रभु से ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, परंतु जो पाप मैंने तेरे विरोध में किया उसे तू कभी क्षमा ना करना, भूलना नहीं। Treat दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे परमेश्वर ने आपके साथ व्यवहार किया। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर एक दयावंत परमेश्वर है तो आप उसके समान बनते हैं। और जो सामर्थ का रहस्य, आत्मिक सामर्थ का रहस्य परमेश्वर को जानना, परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिया है ताकि हम उसे जान सकें। उदाहरण स्वरूप for example, परमेश्वर को know God is one ऐसे व्यक्ति के रूप में जानना जो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के लिए कुछ भी चीजें संभव नहीं है। वो ये भी कहता है nothing is impossible. और विश्वास करने वाले के लिए भी कुछ भी संभव नहीं है जो ऐसे ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। There's tremendous और जैसे ट्रिमेंडस इलेक्ट्रिक पावर होती है एक सॉकेट के अंदर, और जब आप एक प्लग उस पे लगाते हैं तो आपको अपने गैजेट के लिए भी वो पावर मिलती है। पावर उस सॉकेट में है, but if you plug in परंतु जब आप प्लग को लगाएंगे तभी आपको पावर मिलेगी। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ। और जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप इस बात को ज्ञात करते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है, असंभव नहीं है। think of that very difficult और आप कल्पना करें सबसे असंभव काम को that you know could possibly जो लगता है कि वह परमेश्वर की योजना हो सकती है आपके लिए। I've
experienced और मैंने ऐसे अनेक परिस्थितियों को देखा है जहां पे where मुझे लगता है अरे ये तो असंभव सा है, लेकिन ये परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। तो मुझे चिंता और उसके लिए विचलन होने की आवश्यकता नहीं है। handle this. The secret of और आत्मिक जीवन की सामर्थ्य का रहस्य तो परमेश्वर को जानना है। आपको पता है भारत देश में, हमारे घर में भी in our houses बहुत चींटियां आ जाती हैं, come in. It's a very और भारतीय घर में बहुत सामान्य बात है चींटियों का आ जाना। वे घर खाने की खोज में आती हैं, and sometimes you see a stream of और कई बार आप देख सकते हैं इनकी एक लंबी कतार जाती है छोटी छोटी चींटियों की। sometimes that ant may be और कई बार हम देख सकते हैं कि जो छोटी चींटी एक चावल के दाने को अपने सिर में बोह के ले जा रही है, और उसके लिए एक दाना चावल को उसके लिए बहुत बड़ा वजन हो सकता है। and if that ant could और यदि वो चींटी मुझसे बोल करके बात कर सके और कहे भाई साहब क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, मैं ये चावल के दाने को यहां से 10 फीट की दूरी में जो मेरा बिल है वहां तक ले जाना चाहते हो, मैं कहता बिल्कुल। oh it's heavy और वो कहेगी बहुत भारी है, पर grain of rice it's, आप नहीं जानते कितना भारी कि ये चावल का दाना मेरे वजन से 10 गुना ज्यादा है, और 10 फीट बहुत बड़ी दूरी। it's no problem for me I can take a sack of rice for you if you like और मैं कहूंगा कि 10 फीट मेरे लिए कुछ नहीं, तू चाहे तो मैं तेरे लिए एक बोरी चावल ले जा सकता हूं। ऐसे ही है तो हम परमेश्वर के साथ व्यवहार करते, प्रभु जी ये समस्या कितनी भारी है, क्या तू इसे निपट सकता है? और परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, in whose इस ब्रह्मांड में यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे you know that the earth is like a तो यह जो पृथ्वी है यह planet earth रेत के दाने के बराबर है इस पूरे ब्रह्मांड में। and on this grain of sand are और इस दाने के अंदर छोटे छोटे दाने हैं जो आप और मैं, और हमारे पास समस्या है। और हम इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि हमारा पिता है, और कहते हैं कि प्रभु जी कृपया करके मेरी सहायता। ये हंसने के योग्य है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये चींटी मुझसे पूछ रही है एक दाने चावल को आप मेरे लिए वहां ले जा सकते, बहुत भारी है ये। a lot of believers are actually और बहुत सारे जो विश्वासी हैं वे अविश्वास करने वाले विश्वासी हैं, वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे परमेश्वर को सर्वशक्तिमान है करके नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपने अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दिया है तो आप मसीह के साथ एक विशेष संबंध में आ जाते हैं। वो आपका पिता बन जाता है, आप उसके ऊपर भरोसा कर पाते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिए हैं ताकि हम उसे जान सकें, know him और तभी तो यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा लूका 10:42 का। ये वो जगह है जहां पे कहते कि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके उसके वचनों को सुन रही थी, और 50 वर्षों से परमेश्वर इस वचन को मेरे हृदय से बोल रहा है, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। उसने क्या किया, वो केवल यीशु मसीह के चरणों में बैठी, और उसकी बहन जो मार्था थी वो बहुत बिजी थी किचन में काम करते हुए। हमें लगता है परमेश्वर के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके सुनने के बजाय। ये हमारी मूर्खता है। और जब मार्था यीशु के पास आई तो कही, प्रभु मरियम से कहे कि आकर के मेरी सहायता कर, देखो कितनी आलसी यहां बैठी है। Jesus said प्रभु ने कहा, मार्था गड़बड़ी तेरे साथ है। you think I'm interested in देखो food you're देखो क्या लगता है मैं उस खाने में दिलचस्पी रखता हूं जो तू मेरे लिए बना रही है? नहीं, मेरी दिलचस्पी है तेरे सुनने में। एक वचन जिसे परमेश्वर ने अनेक वर्ष पहले मुझे सिखाया, जिसने मेरे जीवन में बहुत विश्राम को लाया, 1 कुरिन्थी 4 उसका 2 वचन। और NASB में इस रीति से कहता है, और भंडारियों की आवश्यकता है trustworthy कि क्या मनुष्य विश्वास योग्य निकलेगा। Bible और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने इसका ऐसे अनुवाद किया the most कि एक सेवक के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल उन्हीं कामों को करे जो उसका स्वामी उससे करने को कहता है। यह नहीं कि वो ये काम वो काम करता फिरे, वो केवल उसी काम को करे जो उसका स्वामी कहता है। so I discovered और इसलिए मैंने जाना कि महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर को जानना और उसकी इच्छा को जो मेरे जीवन के लिए उसे जानना। और जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ करो, तो मैं परमेश्वर का कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं उसकी योजना को पूरा करना चाहता हूं। सोचो जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया, उसका जीवन कितना विश्राम पूर्ण था, और वो नासरत के छोटे से गांव में जाता, कल्पना करें, 2.5 years 99% in a small और इस्राएल के छोटे से देश में वो कभी चाइना नहीं गया, वो कभी रोम नहीं गया,
वो कहीं नहीं जा पाया, And he said, और अपने जीवन के अंत में उसने कहा कि मैं अपने जीवन सारे कामों को पूरा किया। आप जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो आप रेस्टलेस नहीं रहेंगे, आप कभी अपनी सेवकाई को दूसरे व्यक्ति की सेवकाई से तुलना नहीं करेंगे, आप हमेशा विश्राम में रहेंगे। आत्मिक बल का रहस्य है परमेश्वर को जानना। जो परमेश्वर को जानते हैं अंतिम दिनों में वे महान होंगे, वे परमेश्वर के लिए महान कामों को करेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अनुमति दे कि वे आपके सोचने के नजरियों को बदल दे। यदि आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं पढ़ेंगे तो आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं, मैंने जैसे इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातों को मैं जान पाया। मैं उस जीवन को देख पाया जिसे यीशु मसीह ने जिया, उन वचनों को देख पाया जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे यीशु मसीह ने पिता की व्याख्या दी उसे मैं समझ पाया। इस बात को मैं जान पाया कि परमेश्वर दयालु और स्ट्रिक्ट, कठोर दोनों हैं। वो दयालु है और वो कठोर है। और यही तो अर्थली फादर्स का एग्जाम्पल है कि आपके बच्चों को आपको इस रीति से जानना है कि आप एक ऐसे पिता है जो स्ट्रिक्ट हैं और दयालु भी हैं। परमेश्वर क्योंकि ऐसा ही है। so I want to just say this. और अंतिम बात जो मैं इसमें के लिए कहना चाहूंगा, परमेश्वर के पास समस्या का समाधान है। हर एक उस समस्या का जिसका आप सामना कर रहे हैं, एक नहीं परंतु हर समस्या का उसके पास समाधान है। To me, that's the message I get from all the. और यही तो उत्तर मुझे उन सारे आश्चर्य कर्मों से मिलता है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के पास एक समस्या लेकर के आए जहां पे यीशु मसीह अपना सिर खुजा करके कहे कि मुझे नहीं पता मैं इसे क्या करूं। कभी ऐसा नहीं। Never. और वो आज भी वैसे ही है। वो कल, आज और युगान युग सदैव एक सा है। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता है। And then I want to go on to point number 12, और 12वें पॉइंट को देखेंगे। एक और सत्य जो मैंने देखा, verse 10. It says here that इफिसियों की पत्री में, हम उसकी his work हाथों की कारीगरी हैं, यीशु मसीह में इसलिए रचे गए। has got a perfect plan. परमेश्वर की सिद्ध योजना है हम में से हर एक के जीवन के लिए। Now, और कई लोग हैं जो कहते हैं, who say और मसीही जगत में थोड़े से लोग जो ये कहते हैं, that this teaching यह शिक्षा की परमेश्वर is what's leading. की जो आपके जीवन के लिए सिद्ध योजना है, ये बहुत सारे मसीहत को भटका देती है। I have my मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया जब मेरा बपतिस्मा हुआ था 21 साल की आयु में, इस बात को जान करके कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए एक योजना है। और आज से 50 वर्ष पहले जब मैं एक जवान लड़का था, मैं इंडियन नेवी में एक अधिकारी था और मेरे जो लक्ष्य था वो ऊपर तक जाना था नेवी में, to be an admiral और मैं उसके लिए काम कर रहा था। towards it, परंतु जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया and और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरे सारे लक्ष्य बदल गए। एक कारण की वजह से one reason मैंने पाया I discovered that God कि परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम करता है मेरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है, और वह जो योजना है plan took और हर एक फैक्टर को गिनती में लेता है, मेरी एबिलिटीज को, मेरे गिफ्ट्स को, मेरी पर्सनैलिटी को, all the और हर एक उस मार्ग को जो मेरे सामने है, उन खतरों को जो मेरे सामने है भविष्य में जो मुझे करना है। और मैं सोचने लगा, क्या यह संभव है is it possible कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर से बढ़िया योजना बना सकता हूं? that I can make more out of the rest of और उसे मुझे नहीं पता था कि मैं आने वाले 50 साल और जीवित रहूंगा। यदि मुझे पता भी होता even if I did तो क्या मैं उन 50 वर्षों की योजना परमेश्वर से बेहतर बना सकता जो मेरे सारे भविष्य को जानता था? ये ठीक वैसे ही है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए money और आपने उसे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया, निवेश नहीं किया, supposing you got a और आपने 10 लाख डॉलर कमाया और आपको नहीं पता, you try to और यदि आप उसे गंवा देते हैं पूरे पैसे को, and supposing there's a person who's an और expert यहां पे एक व्यक्ति है एक जो एक्सपर्ट है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, trust तो क्या आप उसके हाथ में इन पैसों को नहीं देंगे और कह सकेंगे कि हाँ ये काम को तू मेरे से अच्छा कर सकता है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि आप अपने जीवन को उसके साथ इन्वेस्ट कर सके और कह सके कि प्रभु जी better deal with मेरे जीवन की बेहतर डील तू बना सकता है जैसे मैं बना सकूं? इस बात ने तो मेरे जीवन को 50 वर्ष पहले परिवर्तित करके रख दिया था। 3 years और इस बात को समझने के 3 वर्ष बाद परमेश्वर ने मुझे कहा अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, और मैं नेवी की नौकरी छोड़ दिया 1966 में, आज से 43 वर्ष पहले। 3 years ago
और मैं इतना धन्यवादी हूं जिस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन की योजना बनाई। परमेश्वर ने मुझे पूरा भविष्य नहीं दिखाया, उसने मेरे जीवन का पूरा नक्शा मुझे नहीं दिखा दिया, ब्लूप्रिंट नहीं दे दिया, उसने मुझे केवल अगला कदम दिखाया। और जैसे मैंने वो कदम को लिया तो उसने मुझे एक और कदम दिखाया। इफिसियों 2:10 में वो कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। कब से? अनंत काल के पहले से, कि मैं अब उनमें चलूं। परमेश्वर के मेरे जीवन के लिए एक सिद्ध इच्छा है। और 9वें-10वें वचन में जो कंट्रास्ट उसे मैं देखना चाहता। जब हमारा नया जन्म होता है इफिसियों 2:9 में, तो यह हमारे कर्मों की वजह से नहीं होता है। कोई कर्म नहीं है जो हमारे जीवन में उद्धार को ला सकती हैं। हमारा अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार होता है, कर्मों से नहीं। परंतु जब एक बार हमारा उद्धार हो जाता है तो उसके बाद हमें बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। 10वें वचन में, हम इसलिए किए गए ताकि उन भले कामों को करें जिन्हें परमेश्वर ने पहले से सृजे। ठीक वैसे ही कहना है कि हमारे विश्वास उद्धार के नींव में कोई काम नहीं है हमारा, परंतु उसके बाद हमारा काम है। ठीक वैसे ही जैसे नींव में हम दरवाजे खिड़की नहीं लगाते, परंतु ऊपर की इमारत में हम दरवाजे खिड़की लगाते हैं। कोई काम नहीं है फाउंडेशन में, परंतु सुपर स्ट्रक्चर में, इमारत में बहुत हमारा काम है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक सिद्ध इच्छा बनाई है, और तभी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए एक समान नहीं हो सकती है। यदि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन को देख करके कहें कि अरे उसने ये किया तो मैं भी वो करूंगा, तो आप भटक सकते हैं। आपको अपनी जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को खोज निकालना है। और हम सब, अब बाइबल कहती है हम सब परमेश्वर की मसीह की देह के अंग, और हर एक अंग का अलग अलग फंक्शन है। आई का डिफरेंट फंक्शन है, कान का डिफरेंट फंक्शन है। इसलिए आंख को कभी कान से जलन नहीं करना, और ना ही आंख को कान के नकल करना। यदि वैसा करेगी तो कंप्लीटली भटक जाएगी। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में मसीह में आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और आप मसीह की देह के बहुत ही वाइटल मेंबर हैं, और आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यदि आप उससे भटकेंगे तो आप हमेशा के लिए भटक जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा पुराने नियम से। मेरे पास उदाहरण नहीं कि मैं आपको को वचन खोल करके दिखाऊं, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक में है। 30 वर्ष की आयु में यूसुफ इस्राएल का शासक, मिस्र का शासक बना, और 110 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। ये सारा उत्पत्ति में लिखा। 80 साल तक वो परमेश्वर के जन के रीति से उसने जीवन जिया, सुख सुविधा में, फिरौन के महल में एक सुख सुविधा का जीवन जिया वो। और निर्गमन में जाओ, आप मूसा के विषय में पढ़ते हो, और अपने जन्म से ही वो फिरौन के पैलेस में था। वो जब 40 साल का हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा तेरे लिए आने वाले जो 80 साल हैं वो पैलेस में नहीं, महल में नहीं, परंतु मरुस्थल में है। यदि मूसा जब 40 वर्ष का होता, यूसुफ के जीवन को देखता, तो वो कहता देखो ठीक है, यूसुफ जो है वो फिरौन के पैलेस में था, महल में था 80 साल। तो वो ऐसा कहता कि मुझे भी फिरौन के पैलेस में 80 साल तक रहना। तो वो अपने परमेश्वर की योजना से अपने जीवन के लिए पूरी तरह से भटक जाता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के जीवन को देख करके अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं। मुझे स्मरण आता है कि यूहन्ना 21 अध्याय में परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस जब तू जवान था तो तू जहां चाहता था वहां तू जाता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो कोई दूसरा तुझे घसीट करके ले जाएगा, तुझे वहां लेकर के जाएगा जहां तू नहीं जाना चाहे। और वो उसकी मृत्यु के विषय में बात कर रहा था, किस रीति से कि पतरस शहीद होगा। और उसका तुरंत जो रिएक्शन था, उसे यूहन्ना को देखा और कहा यूहन्ना का क्या होगा? क्या उसका आरामदायक जीवन रहेगा कि वो मेरे समान कष्ट उठाएगा? क्या आपने कभी इस प्रश्न को पाया आपके अंदर उदय होते हुए? अरे यदि मेरे जीवन में सारी समस्या, उसके साथ क्या होगा? और उस बहन का जीवन आसानी से क्यों चल रहा है? आपको पता है परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैं आपको पैराफ्रेज करके बता, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रख। मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तू मेरा अनुसरण कर, तू यूहन्ना की चिंता मत कर। यदि मेरी चाहत रहे कि यूहन्ना 1900 साल तक जीवित रहे, यही तो उसने कहा। यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आते तक जीवित रहे, यदि मेरी चाहत है कि यूहन्ना 2000 साल तक रहे, तू अपने काम से काम रख। तुझे उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो दुख उठाए या ना उठाए। तेरी बुलाहट है कि तू मेरा अनुसरण कर, बाकी दूसरे के विषय में तू भूल जा।
परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यदि आप उसे कदम दर कदम उसका अनुसरण करेंगे तो यह सबसे अद्भुत जीवन होगा जिसे आप इस संसार में जी पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, You'll never और आप उस योजना को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे यदि आप पैसे से प्रेम करते हैं। तो आप उस योजना को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे यदि आप आदर और सम्मान की चाहत रखते हैं। ये कुछ पाठ है जिसे परमेश्वर ने मुझे बीते 50 वर्षों में सीखा, और मैं बहुत धन्यवाद हूं कि मैंने इन पाठ को सीख पाया। और मेरी चाहत थी कि मैं इन चीजों को तब सीख पाता जब मैं 20 साल का था, और मेरी चाहत है कि इन सारे चीजों को आज आप सीख लें ताकि आपके जीवन को परिवर्तित कर। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर ने आपके दिल से बात किया है, हो सकता है एक क्षेत्र में, Say, Lord, कहिए प्रभु जी, I heard you speak. मैंने तुझे आज बात करते हुए सुना है मुझसे, I want to obey you. मैं तेरा आज्ञा पालन करना चाहता हूं। And if you've never given your life यदि आपने अपने जीवन को मसीह को कभी नहीं अर्पित किया तो आज यह दिन है शुरुआत करने का। 50 years ago and don't regret a और मैंने 50 साल पहले अपने इस जीवन की शुरुआत की, Christ is the best life you can ever. और आप मसीह को अपने जीवन समर्पित करते सबसे बेहतर जीवन है जिसे आप जी सकते हैं। यदि आपने अपना जीवन मसीह को दे दिया है तो आप अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या आपने जीवन को पूरी तरह से मसीह को दिया है? क्या आप उसे जानने की खोज करते हैं? आज फिर से आप कहें, प्रभु जी मैं आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं, Principles of your मैं आपके वचन के सिद्धांतों के द्वारा जीवन जीना चाहता हूं। Thank you for hearing. धन्यवाद कि तूने मेरी सुना है, Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन।